प्रिय श्रोताओं, दहेज का अर्थ उस राशि वस्तुओं से लगाया जाता है जिसे कन्या पक्ष की ओर से विवाह के अवसर पर वर पक्ष को दिया जाता है। लेकिन अपनी पुत्री के विवाह अवसर पर अपनी इच्छा से खुशी खुशी दामाद को कोई उपहार देना दहेज नहीं है, लेकिन वर पक्ष के दबाव में या अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा करने के लिए अपनी हैसियत से ज्यादा वर पक्ष को उपहार देना दहेज है। दहेज एक प्रथा नहीं है, लेकिन भीख लेने का एक सामाजिक तरीका है। फर्क सिर्फ इतना है, देने वाले की गर्दन झुकी होती है और लेने वाले की अकड़ बढ़ जाती है। तो आइए सुनते हैं इस पर आधारित एक नाटक। अरे सुनती हो? हाँ जी, रुको अभी आती हूँ। अरे कल किरण को देखने वाले आएंगे और तुम बाजार से बढ़िया सी साड़ी खरीद लेना। और सुनो, पंकज को पैसे दे देना और वो मिठाई ले आएगा। ठीक है जी। आइए आइए भाई साहब, आपका स्वागत है। भाई साहब, घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं हुई। आपका मकान सही जगह पर बना हुआ है, फिर पता पक्का हो तो कौन भटकता है। सही कहा आपने। लीजिए भाई साहब, मिठाई खाइए। लो बेटा, आप भी ले लो ना। जी भाई साहब, ये है हमारा लाडला बेटा जो कि इंजीनियर है, दिल्ली में नौकरी करता है और 50,000 महीने की तनख्वाह है इसकी। अच्छा बेटा। प्रमोद, कौन सी कंपनी में हो? जी मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हूँ। हमारी बिटिया किरण भी बीए कर रही थी, लेकिन उस दौरान वायरल बुखार के कारण अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं दे पाई। अरे कोई बात नहीं भाई साहब, परीक्षा ही तो नहीं दे पाई। हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो घर परिवार को संभाल ले और बड़ों की इज्जत करे। पर भाई साहब, बिटिया नजर नहीं आ रही। जी अंदर ही है बिटिया, अभी बुलाते हैं। आओ बिटिया, यहाँ बैठो। भाई साहब, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। बेटी, तुम क्या क्या काम कर लेती हो? जी मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अब तो खूब निभेगी हमारी, हमें तो भा गई हो आप। क्यों बेटा प्रमोद? माँ, आप लोग देख लीजिए, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अरे बेटा, शादी तो तुम्हें करनी है, तुम आपस में बात कर लो। शादी से पहले लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को जान ले तो अच्छा रहता है। हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, अब तो जमाना बदल गया है। किरण, जाओ बेटा अंदर और दोनों आपस में बात कर लो। बहन जी, अभी कुछ दिनों पहले मेरे चाचा जी ने अपनी बेटी की शादी की थी। उन्होंने अपनी बिटिया को खूब सोने से लाद कर भेजा था और दान दहेज भी खूब सारा दिया था। भाई साहब सुनिए, दहेज तो आशीर्वाद होता है जो बिटिया अपने साथ लाती है, और सभी माँ बाप ये सब तो करते ही हैं। जितना हमसे हो सकेगा उतना तो कर ही देंगे। भला कोई माँ बाप अपनी बेटी के लिए कमी थोड़ी करता है। हम तो साफ कहते हैं कि लेन देन की बात पहले ही हो जानी चाहिए, क्योंकि बाद में जिग जिग सही नहीं लगती। बहन जी, हमसे जितना बनेगा हम जरूर करेंगे। भाई साहब, वैसे तो हमारे लड़के के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। एक तो 5 लाख रुपए और साथ में गाड़ी भी दे रहे थे, लेकिन मेरे मित्र लालू ने तुम्हारी बिटिया के बारे में बताया, और लालू हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। जी वो मेरे साथ ही काम करते हैं, लेकिन भाई साहब हम इतना तो नहीं कर पाएंगे, पर 3 लाख तक का इंतजाम तो हो ही जाएगा। अरे भाई साहब, लड़की गाड़ी तो लाएगी ना साथ में। भाई साहब, अभी हमारा एक बेटा भी है, उसके बारे में भी तो सोचना है ना। अरे भाई साहब, आप अपने लड़के की चिंता मत करो, आपके लड़के को भी तो दहेज मिलेगा, और अभी तो वो बहुत छोटा है। भाई साहब ऐसा करते हैं, 1 लाख रुपए नगद और गाड़ी कर देंगे। अरे ऐसी कोई चिंता नहीं है, 2 लाख रुपए बाद में दे देना, अब तो हम समधी बनने ही वाले हैं। श्रोताओं, इन सब बातों के चलते दोनों परिवारों की सहमति हो गई और अंदर से किरण और प्रमोद बाहर आते हैं। लो, बच्चे भी आ गए। तो बताओ प्रमोद बेटा, लड़की कैसी लगी? माँ, मुझे लड़की पसंद है, आप एक बार किरण से भी पूछ लीजिए।
अरे बेटा, किरण से क्या पूछना, वो हमारी बात कभी नहीं टालती। अरे नहीं, फिर भी बिटिया की राय भी जरूरी है। बोलो बेटा। जी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। ठीक है भाई साहब, अब हम चलते हैं। बिटिया की कुंडली भिजवा देना, हम पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवा देंगे। और फिर किरण की माँ और पिता महेश जी के परिवार को छोड़ने के लिए गेट पर जाते हैं। और उस दिन किरण की माँ बहुत ही खुश थी। किरण की माँ महेंद्र जी किरण के कमरे में जाते हैं और किरण के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तुम्हें लड़का कैसा लगा? ठीक है माँ, अगर आप लोगों की पसंद है तो मेरी भी पसंद है। मेरी बेटी ने मेरी लाज रख ली, लेकिन एक चिंता मुझे सता रही है, इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? देखो जी, लड़का अच्छा है और कमाता भी है और नशा भी नहीं करता। भला आजकल ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं। और रही दहेज की बात, वो तो बेटी के बाप को देना ही पड़ता है। समाज वालों को भी तो मुंह दिखाना है। गांव की जमीन गिरवी रख देते हैं और बाकी इंतजाम बाद में कर लेंगे। तुम ठीक ही कह रही हो। भला बेटी का बाप होना आसान नहीं है, कुछ तो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। वैसे भी किरण को घर परिवार अच्छा मिल जाए तो जीवन अच्छा बीतेगा। प्रिय श्रोताओं, कुछ दिन बाद किरण की शादी बड़े धूमधाम से हुई और सब काम अच्छे से निपट गए। और किरण के जाने के बाद घर की रौनक चली गई। घर में जो चहल पहल थी, उसकी जगह घर अब सूना सूना हो गया। किरण के पिता रोज अपनी बेटी को याद करते थे और कहते थे, जब इस घर में किरण थी तो इस घर में कितनी रौनक थी। और ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू छलक उठे। देखो जी, जब से किरण गई है, जब भी किरण को फोन करो तो उसकी सास फोन उठाती है और फिर थोड़ी बात होती है तो बात खुलकर नहीं हो पाती है। हेलो हेलो, अरे भाई साहब, मैं महेश बोल रहा हूँ। अरे भाई साहब, आपने तो वो पैसे नहीं दिए अभी तक, क्या इरादा है? अपनी जुबान से फिर गए क्या? अरे नहीं नहीं भाई साहब, जो पैसे आपको देने थे वह छोटे बेटे की बीमारी में लग गए। आप मुझे थोड़ा और समय दीजिए, अभी हमारे घर की हालात ठीक नहीं है। भाई साहब, ये सब नहीं चलेगा, अपनी बेटी को ले जाओ। आपकी बेटी इतनी कमजोर है कि ना तो घर के कोई काम करती है और ना ही टाइम से उठती है, उसके भी रोज के नखरे हैं। अरे भाई साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? शादी की है हमने अपनी बेटी की, ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? हमारी मजबूरी समझिए ना। हमें कुछ नहीं सुनना, बहाने नहीं चलेंगे। पहले ही कहा था हमने कि दहेज के बिना शादी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमने शादी कर ली। हेलो हेलो, लगता है बिटिया हमने गलत घर में बिहा दी है। मुझे लगा था कि वे भले लोग हैं, हमारी मजबूरी समझेंगे, लेकिन वो तो बिटिया को वापस ले जाने की बात कर रहे हैं। अरे ये तो बड़े लालची निकले, हमारे घर की हालात भी नहीं समझते। तुम ऐसा करो, किरण को ले आओ। एक तो किरण से काफी महीनों से बात नहीं हो पाई, पता नहीं हमारे किरण वहाँ खुश है भी या नहीं। बेटा प्रमोद, अब तो हमारे सब्र का बांध भी टूट गया है। तू किरण को कहता क्यों नहीं कि उसके बाप ने जो हमसे वादा किया था, जो उन्होंने हमें दहेज में देने की बोली थी, और अब वो रोज बहाने बना रहे हैं। माँ तू चिंता मत कर, मैं अभी बताता हूँ किरण को। किरण, किरण जल्दी बाहर आ। जी बोलिए। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि अपने माँ बाप से कह दे वो पैसे भेज दें। सुनो जी, अभी तो हमारी शादी का कर्जा भी नहीं उतरा और मेरे भाई के इलाज के लिए भी पैसे चाहिए। वो आपको इतने पैसे कहाँ से देंगे? अच्छा, जुबान चलाती है। मुझे मत मारो। प्रमोद, एक काम कर, अंदर से तेल लेकर आ और लगा दे आग इसको। ठीक है माँ, रोज रोज का झंझट भी खत्म हो जाएगा। नहीं प्रमोद, मुझे मत जलाओ। माँ जी। नहीं प्रमोद, मुझे मत जलाओ। माँ जी, बचाओ कोई। अरे ये प्रमोद के घर से कैसी आवाजें आ रही है? चल के देखता हूँ। ओह माय गॉड, ये तो किरण को आग लगा रहे हैं। अभी पुलिस को बुलाता हूँ। हेलो सर, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हमारे पड़ोस में एक बहू को उसकी सास और उसका पति मिलकर आग लगा रहे हैं। आप जल्दी आइए। ठीक है, हम अभी आते हैं।
अगर हमें सही समय पर जानकारी ना मिलती तो आज आपने तो इसे मार ही दिया था। इसके लिए तुम्हें आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। अरे किरण, ये क्या हो गया बेटा? पापा, 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 पापा। अरे भाई साहब, इन्होंने तो किरण को मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। अरे कारण तो बताओ कि क्या हुआ है। सर, हमने कुछ नहीं किया। किरण ने खुद आग लगाने की कोशिश की है। क्या किरण, तुमने सच में आग लगाने की कोशिश करी है क्या? सर, मेरे पति ने और मेरी सास ने मुझे मारने की कोशिश की। मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश करी। वो तो शुक्र है सर इन पड़ोसियों का, जो मेरी आवाज सुनकर इन्होंने मुझे बचा लिया, क्योंकि इनको इनके मन मुताबिक दहेज नहीं मिला। मेरे पति को मेरे पापा गाड़ी नहीं दे पाए और मेरी सास को नगद कैश। हवलदार, इन सबको अरेस्ट कर लो और अब इनको थोड़ा हवालात की हवा खिलाओ। और माताजी, अगर इस जगह आपकी बेटी के साथ ऐसा करे तब आपको पता चले। हवलदार, डालो हथकड़ी और ले चलो इनको। और इस घटना के बाद किरण के पिता किरण को अपने घर वापस ले जाते हैं और किरण अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन जीने लगती है। प्रमोद और उसके माता पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जो ना जाने कितनी बेटियों को निगल जाती है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आज हमारे देश का कानून व्यवस्था भी इस प्रकार के मामलों में बहुत सख्ताई बरत रहा है। दहेज अधिनियम 1961 सेक्शन 3 और 4 के तहत दहेज लेना और देना दोनों अपराध है और इसके साथ साथ जुर्माना भी और कुछ सालों की सजा सुनाई जा सकती है। इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं, हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। नमस्कार।